अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो? ये सुर्ख ये पाउडर मेरे आने पे तो ये 8 7 सादा सा चेहरा बना। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन और तबरेज़ आपस में बात कर रहे होते हैं। बुलाती है उसकी माँ और तबरेज़ को कहती है कि दुर्योधन को छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, इसको तलाक दे दे। इस पर तबरेज़ खफा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आप क्या कह रही हैं? तो कहती है बेटा हमें बर्बाद करने वाली है ये औरत, तू उसको तलाक दे दे, उस घर से बाहर निकाल दे। ये पे तबरेज़ को मना करता है और वो फैसला करता है इस घर से निकल जाने का। व्यूअर्स, वो फैसला करता है कि वो इस घर को छोड़ के चला जाएगा। तो वो फैसला करता है जिस पे जो है उसका भाई उसके पास आके बैठता है और कहता है कि इस घर को तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तुमने ऊंची आवाज़ में बात करके उनकी उम्मीदें तोड़ दी। तुमने जो किया वो अच्छा किया। इन लोगों ने मेरी भी तलाक इस तरह ही करवाई है, लेकिन तुमने जो फैसला किया अपनी बीवी के हक में के लिए तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो उसको सराहता है और वो कहता है कि मेरे साथ जो हुआ वो तुम अपनी बीवी के साथ मत करना, वो तुम्हारी बीवी बहुत ही अच्छी औरत है। वो उसको बताता है तो वो फैसला करता है घर छोड़ देने का। वो जाने ही लगते हैं इस पर, जिस पे तबरेज़ की माँ जो होती है उसको अकल ठिकाने आ जाती है। वो कहती है तू उस घर की मालकिन है, तू उस घर को छोड़ कर नहीं जा सकती। वो उसको रोक लेती हैं, उसको जाने नहीं देती। लेकिन क्या दुर्योधन और तबरेज़ वो घर छोड़ देंगे या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे। दूसरी तरफ तबरेज़ का जो ससुर होता है, जो सुम्बुल का बाप होता है, वो फ़ोन करता है तबरेज़ को। तो वो कहता है जी अंकल क्या काम है आपको? तो वो कहता है बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, अपने काम के लिए मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। वो टूट चुके होते हैं, उनकी भी आखिरी स्टेज चल रही होती है, वो भी इस दुनिया से जाने वाले होते हैं। यहाँ सुम्बुल की हालत देखी नहीं जाती, सुम्बुल की हालत बहुत ख़राब होती है। वो अब तबरेज़ को ही अपने बिज़नेस का ओनर बना देंगे और इस तरह दुर्योधन भी वहाँ रहेंगे, हंसते खुशी हो रहेंगे, क्योंकि तबरेज़ भी अच्छी राह पे चल पड़ा है। तबरेज़ ने भी सारे बुरे काम छोड़ के नमाज़ तरफ राग़िब हो गया। दुर्योधन अच्छा इंसान बन चुका है। इस तरह अल्लाह ताला उसको नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा, क्योंकि सुम्बुल तो अपने हवास खो चुकी है और कहीं एक ना एक दिन वो भी मर जाएगी और साथ में उसका बाप भी। व्यूअर्स, दिखाया गया है इसमें किस तरह से जो गुरूर होता है, तकब्बुर होता है, वो कैसे नीचे आता है। इस तरह तबरेज़ के बाप भी जो हैं वो गरीब से अमीर हो जाएंगे अपनी अच्छाई की वजह से। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में। दुल्हन को सब्र का फल मिल चुका है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे तबरेज़ की माँ दुर्योधन को घर से निकल जाने का कहती है। वो खड़ी उनकी बातें सुन रही होती हैं। वो कहती है तू क्या मिसरी वाला मुंह बनाए खड़ी हुई है, निकल जा हमारे घर से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरहान होता है वो अपने भाई तबरेज़ को सारी बता रहा होता है हकीकत। वो हकीकत से वाशना हो जाता है। यहाँ सुम्बुल का बाप भी फ़ोन करता है तो वो बहुत पूछता है जी अंकल क्या काम था आपको? तो वो कहता है बेटा इस तरह तो बात ना करोगे, क्या काम था आपको? वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए तबरेज़ को फ़ोन करते हैं। यहाँ दुर्योधन की भी ज़िंदगी बदल जाती है, जूही को तलाक हो जाती है। उसकी माँ जो होती है वो दुर्योधन को कहती है तुम इस घर से नहीं जा सकती, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर में रहना है, तुम इस घर की मालिक हो, तुम तो इस घर से नहीं जा सकती। वो पागल हो जाती हैं दोनों माँ बेटियाँ। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। पैसा भी उनके हाथ चल जाता है और इज़्ज़त भी चली जाती है, लेकिन दुर्योधन ही उनको संभालेगी। वहाँ सुम्बुल का अंजाम भी ख़राब हो चुका है और उसको इनकी कदर आ जाएगी। अब देखना ये है कि किस तरह से दुर्योधन सबको माफ़ कर देती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन और तबरेज़ आपस में बात कर रहे होते हैं। बुलाती है उसकी माँ और तबरेज़ को कहती है कि दुर्योधन को छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, इसको तलाक दे दे। इस पर तबरेज़ खफा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आप क्या कह रही हैं? तो कहती है बेटा हमें बर्बाद करने वाली है ये औरत, तू उसको तलाक दे दे, उस घर से बाहर निकाल दे। ये पे तबरेज़ को मना करता है और वो फैसला करता है इस घर से निकल जाने का। व्यूअर्स, वो फैसला करता है कि वो इस घर को छोड़ के चला जाएगा। तो वो फैसला करता है जिस पे जो है उसका भाई उसके पास आके बैठता है और कहता है कि इस घर को तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तुमने ऊंची आवाज़ में बात करके उनकी उम्मीदें तोड़ दी। तुमने जो किया वो अच्छा किया। इन लोगों ने मेरी भी तलाक इस तरह ही करवाई है, लेकिन तुमने जो फैसला किया अपनी बीवी के हक में के लिए तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो उसको सराहता है और वो कहता है कि मेरे साथ जो हुआ वो तुम अपनी बीवी के साथ मत करना, वो तुम्हारी बीवी बहुत ही अच्छी औरत है। वो उसको बताता है तो वो फैसला करता है घर छोड़ देने का। वो जाने ही लगते हैं इस पर, जिस पे तबरेज़ की माँ जो होती है उसको अकल ठिकाने आ जाती है। वो कहती है तू उस घर की मालकिन है, तू उस घर को छोड़ कर नहीं जा सकती। वो उसको रोक लेती हैं, उसको जाने नहीं देती। लेकिन क्या दुर्योधन और तबरेज़ वो घर छोड़ देंगे या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे। दूसरी तरफ तबरेज़ का जो ससुर होता है, जो सुम्बुल का बाप होता है, वो फ़ोन करता है तबरेज़ को। तो वो कहता है जी अंकल क्या काम है आपको? तो वो कहता है बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, अपने काम के लिए मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। वो टूट चुके होते हैं, उनकी भी आखिरी स्टेज चल रही होती है, वो भी इस दुनिया से जाने वाले होते हैं। यहाँ सुम्बुल की हालत देखी नहीं जाती, सुम्बुल की हालत बहुत ख़राब होती है। वो अब तबरेज़ को ही अपने बिज़नेस का ओनर बना देंगे और इस तरह दुर्योधन भी वहाँ रहेंगे, हंसते खुशी हो रहेंगे, क्योंकि तबरेज़ भी अच्छी राह पे चल पड़ा है। तबरेज़ ने भी सारे बुरे काम छोड़ के नमाज़ तरफ राग़िब हो गया। दुर्योधन
अच्छा इंसान बन चुका है। इस तरह अल्लाह ताला उसको नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा, क्योंकि सुंबुल तो अपने हवास खो चुकी है और कहीं एक ना एक दिन वो भी मर जाएगी और साथ में उसका बाप भी। व्यूवर्स, दिखाया गया है इसमें किस तरह से जो गुरूर होता है, तकब्बुर होता है, वो कैसे नीचे आता है। इस तरह तबरेज़ के बाप भी जो हैं वो गरीब से अमीर हो जाएंगे अपनी अच्छाई की वजह से। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में। दुल्हन को सब्र का फल मिल चुका है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के क्लिक में आप लोग देखेंगे तबरेज़ की माँ दुल्हन को घर से निकल जाने का कहती है। वो खड़े उनकी बातें सुन रही होती हैं। वो कहती है, तू क्या मिसरी वाला मुंह बनाए खड़ी हुई है, निकल जा हमारे घर से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरहान होता है वो अपने भाई तबरेज़ को सारी बता रहा होता है हकीकत। वो हकीकत से वाशना हो जाता है। यहाँ सुंबुल का बाप भी फ़ोन करता है तो वो बहुत पूछता है, जी अंकल क्या काम था आपको? तो वो कहता है, बेटा इस तरह तो बात ना करोगे, क्या काम था आपको? वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए तबरेज़ को फ़ोन करते हैं। यहाँ दुल्हन की ज़िंदगी बदल जाती है। जूही को तलाक हो जाती है। उसकी माँ जो होती है वो दुल्हन को कहती है, तुम इस घर से नहीं जा सकती, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर में रहना है, तुम इस घर की मालिक हो, तुम तो इस घर से नहीं जा सकती। वो पागल हो जाती हैं दोनों माँ बेटियाँ। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। पैसा भी उनके हाथ चल जाता है और इज़्ज़त भी चली जाती है, लेकिन दुल्हन ही उनको संभालेगी। वहाँ सुंबुल का अंजाम भी ख़राब हो चुका है और उसको इनकी कदर आ जाएगी। अब देखना ये है कि किस तरह से दुल्हन सबको माफ़ कर देती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के अगली केस में आप लोग देखेंगे कि जूही जो होती है वो अपने अंजाम को पहुंचने ही वाली होती है, क्योंकि उसका भाई सब कुछ कलीम को बता देगा, क्योंकि वो एक बड़ा इंसान नहीं है। वो सब कुछ छोड़ के आ चुका है। वो जूही को बिल्कुल ही छोड़ देगा, क्योंकि जब उसको पता लगेगा कि किस तरह से इन्होंने मुझसे झूठ बोला है कि उसका भाई कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो पैसों का भी इंतज़ार कर रहा होता है, इसीलिए वो जूही को नहीं छोड़ रहा होता। जब जैसे ही उसको पता लगेगा उसी वक्त वो जूही को तलाक देगा। इस तरह जूही का भी पत्ता साफ़ हो जाएगा और वो भी अपने अख्ताम को पहुंच जाएगी। यहाँ सुंबुल की भी हालत ख़राब है। सुंबुल अपनी हालत की वजह से काफ़ी परेशान है, नर्वस में है। दूसरी तरफ उसका शौहर उसको छोड़ कर चला गया है अदन के पास। ये भी सदमा उसको खाया जा रहा है। वो भी अपनी ज़िंदगी बाजी हार जाएगी और अपनी बेटी अदन के हवाले कर देगी। ये सारे चैप्टर्स तो क्लोज़ हो ही रहे हैं यहाँ, लेकिन अदन की उसकी जो माँ है तबरेज़ की, उसके बाप का जोर नहीं टूट रहा। आप देखना ये कि उनका क्या अंजाम होगा इस ड्रामे में। ये ड्रामा अपने ख़िताम की तरफ जा ही रहा है। आहिस्ता सारे मामला क्लोज़ हो चुके हैं। अब देखना ये है कि उनका किस तरह से होता है इस ड्रामे के अंदर। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल के अंदर के अगली केस में आप लोग देखेंगे किस तरह से जुरियादन जो होती है वो अपने ससुर के सामने खड़ी होती है। ससुर उसे कहता है, तुम ये मत समझना कि तुम अपने शौहर को अपने इशारों पे चला दोगी, ये मेरा बेटा है और जो मैं कहूँगा ये वही करेगा। तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम इसको अपने इशारों पे चला सकती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ आप देखेंगे सुंबुल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सुंबुल की हालत बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। वो एक नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रही होती है। उसका बाप उससे जो बात कहता है वो फ़ोन पे बात करता सुन लेती है। अपने बाप से कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझसे से झूठ क्यों बोला। वो तबरेज़ से बात कर रहे होते हैं। यहाँ तबरेज़ जो होता है वो सुन रहा होता है सारी बातें। वो कहती है, बाबा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। व्यूअर्स, देखना ये है कि आखिर में जो है सुंबुल का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है, और अपनी हालत की वजह से भी और तबरेज़ की वजह से भी। इस तरह जो उसकी बेटी है वो दुर्योधन के पास जाएगी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ होता है वो सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती, तो इस तरह वो दुर्योधन के पास ही चली जाएगी उसकी बेटी। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से तबरेज़ और उसका भाई बात कर रहे होंगे। वहाँ जूही आ जाएगी। जूही जो होती है वो छानबीन करने की कोशिश करेगी। वो कहता है उर्फ़ी कि मैं उसके भाई को यही समझा रहा था कि आप अदन जी की बातों में आके किसी और की बातों में आके अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कर देना। वो चुप सुनती रह जाती है, क्योंकि जूही ने उसका घर ख़राब किया होता है। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ कि जूही का शौहर आ जाता है और उसको गलतफ़हमी होती है कि जो है वो तबरेज़ आके उसको पैसे देगा। तो वो कहता है कि फूलों के हार भी आपको पहनाने पड़ते तो मैं आपको पहना देता। तो वो कहता है चलो आप बड़े आदमी हैं। तो वो कहता है तबरेज़ ठीक है, मैं आपकी गलतफ़हमी आज ही दूर कर देता हूँ। वो बताने ही लगता है कि उसकी माँ उसको रोक लेती है। जूही इशारा करती है लेकिन वो नहीं रुकता। वो कहता है मुझे बताने दें अम्मी, मुझे बात तो करने दें। वो जब सच्चाई बता देगा सब कुछ कलीम को, तो कलीम जूही को उसी वक्त छोड़ देगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ लालच के गर्ज से जूही को साथ रखा हुआ है। अब देखना ये है कि कब तक ये मामला चलता है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन और तबरेज़ आपस में बात कर रहे होते हैं। बुलाती है उसकी माँ और तबरेज़ को कहती है कि दुर्योधन को छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, इसको तलाक दे दे। इस पर तबरेज़ खफा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आप क्या कह रही हैं? तो कहती है बेटा हमें बर्बाद करने वाली है ये औरत, तू उसको तलाक दे दे, उस घर से बाहर निकाल दे। ये भी तबरेज़ को मना करता है और वो फ़ैसला करता है इस घर से निकल जाने का। व्यूअर्स, वो फ़ैसला करता है कि वो इस घर को छोड़ कर चला जाएगा। तो वो फ़ैसला करता है
जिस पे जो है उसका भाई उसके पास आके बैठता है और कहता है कि इस घर को तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तुमने ऊंची आवाज़ में बात करके उनकी उम्मीदें तोड़ दी। तुमने जो किया वो अच्छा किया। इन लोगों ने मेरी भी तलाक इस तरह ही करवाई है, लेकिन तुमने जो फैसला किया अपनी बीवी के हक़ में के लिए, तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो उसको सराहता है और वो कहता है कि मेरे साथ जो हुआ वो तुम अपनी बीवी के साथ मत करना, वो तुम्हारी बीवी बहुत ही अच्छी औरत है। वो उसको बताता है तो वो फैसला करता है घर छोड़ देने का। वो जाने ही लगते हैं इस पे, जिस पे तबरेज़ की माँ जो होती है उसको अकल ठिकाने आ जाती है। वो कहती है तू उस घर की मालकिन है, तो उस घर को छोड़ कर नहीं जा सकती। वो उसको रोक लेती हैं, उसको जाने नहीं देती, लेकिन क्या दुर्योधन और तबरेज़ वो घर छोड़ देंगे या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे। दूसरा तबरेज़ का जो ससुर होता है, जो सुंबुल का बाप होता है, वो फ़ोन करता है तबरेज़ को, तो वो कहता है जी अंकल क्या काम है आपको। तो वो कहता है बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, अब काम के लिए मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। वो टूट चुके होते हैं, उनकी भी आखिरी स्टेज चल रही होती है, वो भी इस दुनिया से जाने वाले होते हैं। यहाँ सुंबुल की हालत भी देखी नहीं जाती, सुंबुल की हालत बहुत ख़राब होती है। वो अब तबरेज़ को ही अपने बिज़नेस का ओनर बना देंगे और इस तरह दुर्योधन भी वहाँ रहेंगे, हंसते खुशी वो रहेंगे, क्योंकि तबरेज़ भी अच्छी राह पर चल पड़ा है। तबरेज़ ने भी सारे बुरे काम छोड़ के नमाज़ तरफ राग़िब हो गया, दुर्योधन अच्छा इंसान बन चुका है। इस तरह अल्लाह ताला उसको नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा, क्योंकि सुंबुल तो अपने हवास खो चुकी है और कहीं एक ना एक दिन वो भी मर जाएगी और साथ में उसका बाप भी। ये बस दिखाया गया है इसमें किस तरह से जो गुरूर होता है, तकब्बुर होता है, वो कैसे नीचे आता है। इस तरह तबरेज़ के बाप भी जो हैं वो गरीब से अमीर हो जाएंगे अपनी अच्छाई की वजह से। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में। दुल्हन को सब्र का फल मिल चुका है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के तरीके इसमें आप लोग देखेंगे तबरेज़ की माँ दुर्योधन को घर से निकल जाने का कहती है। वो खड़े इनकी बातें सुन रही होती है। वो कहती है तू क्या मिसरी वाला मुंह बनाए खड़ी हुई है, निकल जा हमारे घर से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरहान होता है वो अपने भाई तबरेज़ को सारी बता रहा होता है हकीकत। वो हकीकत से वाशना हो जाता है। यहाँ सुंबुल का बाप भी फ़ोन करता है, तो वो बहुत पूछता है जी अंकल क्या काम था आपको। तो वो कहता है बेटा इस तरह तो बात ना करोगे, क्या काम था आपको। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए तबरेज़ को फ़ोन करते हैं। यहाँ दुर्योधन की भी ज़िंदगी बदल जाती है, जूही को तलाक हो जाती है। उसकी माँ जो होती है वो दुर्योधन को कहती है तुम इस घर से नहीं जा सकती, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर में रहना है, तुम इस घर की मालिक हो, तुम तो इस घर से नहीं जा सकती। वो पागल हो जाती हैं दोनों माँ बेटियाँ। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। पैसा भी उनके हाथ चल जाता है और इज़्ज़त भी चली जाती है, लेकिन दुर्योधन ही उनको संभालेगी। वहाँ सुंबुल का अंजाम भी ख़राब हो चुका है और उसको इनकी कदर आ जाएगी। अब देखना ये है कि किस तरह से दुर्योधन सबको माफ़ कर देती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के अगले केस में आप लोग देखेंगे कि जूही जो होती है वो अपने अंजाम को पहुंचने ही वाली होती है, क्योंकि उसका भाई सब कुछ करीम को बता देगा, क्योंकि वो एक बड़ा इंसान नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के आ चुका है। वो जूही को बिल्कुल ही छोड़ देगा, क्योंकि जब उसको पता लगेगा कि किस तरह से इन्होंने मुझसे झूठ बोला है कि उसका भाई कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो पैसों का भी इंतज़ार कर रहा होता है, इसीलिए वो जूही को नहीं छोड़ रहा होता। जब जैसे ही उसको पता लगेगा उसी वक्त वो जूही को तलाक देगा। इस तरह जूही का भी पत्ता साफ़ हो जाएगा और वो भी अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। यहाँ सुंबुल की भी हालत ख़राब है। सुंबुल अपनी हालत की वजह से काफ़ी परेशान है, नर्वस में है। दूसरी तरफ उसका शौहर उसको छोड़ कर चला गया है अदन के पास। ये भी सदमा उसको खाया जा रहा है। वो भी अपनी ज़िंदगी बाजी हार जाएगी और अपनी बेटी अदन के हवाले कर देगी। ये सारे चैप्टर्स तो क्लोज़ हो ही रहे हैं यहाँ, लेकिन अदन की उसकी जो माँ है तबरेज़ की, उसके बाप का जोर नहीं टूट रहा। आप देखना ये कि उनका क्या अंजाम होगा इस ड्रामे में। ये ड्रामा अपने ख़िताम की तरफ जा ही रहा है, आहिस्ता सारे मामला क्लोज़ हो चुके हैं। अब देखना ये है कि उनका किस तरह से होता है इस ड्रामे के अंदर। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के अगले केस में आप लोग देखेंगे किस तरह से दुर्योधन जो होती है वो अपने ससुर के सामने खड़ी होती है। ससुर उसे कहता है तुम ये मत समझना तुम अपने शौहर को अपने इशारों पे चला दोगी, ये मेरा बेटा है और जो मैं कहूँगा ये वही करेगा। तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम इसको अपने इशारों पे चला सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ आप देखेंगे सुंबुल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सुंबुल की हालत बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। वो एक नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रही होती है। उसका बाप उससे जो बात कहता है वो फ़ोन पे बात करता सुन लेती है। उस अपने बाप से कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझसे से झूठ क्यों बोला। वो तबरेज़ से बात कर रहे होते हैं। यहाँ तबरेज़ जो होता है वो सुन रहा होता है सारी बातें। वो कहती है बाबा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। बस देखना ये है कि आखिर में जो है सुंबुल का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है और अपनी हालत की वजह से भी और तबरेज़ की वजह से भी। इस तरह जो उसकी बेटी है वो दुर्योधन के पास जाएगी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ होता है वो सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती, तो इस तरह वो दुर्योधन के पास ही चली जाएगी उसकी बेटी। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से तबरेज़ और उसका भाई बात कर रहे होंगे। वहाँ जूही आ जाएगी। जूही जो होती है वो छानबीन करने की कोशिश करेगी। वो कहता है उर्फ़ी कि मैं उस भाई को यही समझा रहा था कि आप अदन जी की बातों में आके किसी और की बातों में आके अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कर देना।
वो चुप सुनती की सुनती रह जाती है क्योंकि जूही ने इसका घर ख़राब किया होता है। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ कि जूही का शौहर आ जाता है और उसको गलतफहमी होती है कि जो है वो तब्रेज़ आके उसको पैसे देगा, तो वो कहता है कि फूलों के हार भी आपको पहनाने पड़ते तो मैं आपको पहना देता। तो वो कहता है चलो आप बड़े आदमी हैं, तो वो कहता है तब्रेज़ ठीक है, मैं आपकी गलतफहमी आज ही दूर कर देता हूँ। वो बताने ही लगता है कि उसकी माँ उसको रोक लेती है, जूही इशारा करती है लेकिन वो नहीं रुकता। वो कहता है मुझे बताने दें अम्मी, मुझे बात तो करने दें। वो जब सच्चाई बता देगा सब कुछ कलीम को, तो कलीम जूही को उसी वक्त छोड़ देगा क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ लालच के गर्ज से जूही को साथ रखा हुआ है। अब देखना ये है कि कब तक ये मामला चलता है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन और तब्रेज़ आपस में बात कर रहे होते हैं। बुलाती है उसकी माँ और तब्रेज़ को कहती है कि दुर्योधन को छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, इसको तलाक दे दे। इस पर तब्रेज़ खफा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आप क्या कह रही हैं? तो कहती है बेटा हमारे बर्बाद करने वाली है ये औरत, तो उसको तलाक दे दे, उस घर से बाहर निकाल दे। ये तब्रेज़ उसको मना करता है और वो फैसला करता है इस घर से निकल जाने का। बस वो फ़ैसला करता है कि वो उस घर को छोड़ के चला जाएगा। तो वो फ़ैसला करता है जिस पे जो है उसका भाई उसके पास आके बैठता है और कहता है कि इस घर को तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तुमने ऊंची आवाज़ में बात करके उनकी उम्मीदें तोड़ दी। तुमने जो किया वो अच्छा किया। इन लोगों ने मेरी भी तलाक इस तरह ही करवाई है, लेकिन तुमने जो फ़ैसला किया अपनी बीवी के हक़ में के लिए, तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो उसको सराहता है और वो कहता है कि मेरे साथ जो हुआ वो तुम अपनी बीवी के साथ मत करना, वो तुम्हारी बीवी बहुत ही अच्छी औरत है। वो उसको बताता है तो वो फ़ैसला करता है घर छोड़ देने का। वो जाने ही लगते हैं इस पर, जिस पे तब्रेज़ की माँ जो होती है उसको अकल ठिकाने आ जाती है। वो कहती है तू उस घर की मालकिन है, तो उस घर को छोड़ कर नहीं जा सकती। वो उसको रोक लेती हैं, उसको जाने नहीं देती। लेकिन क्या दुर्योधन और तब्रेज़ वो घर छोड़ देंगे या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे। दूसरे तब्रेज़ का जो ससुर होता है, जो सुम्बुल का बाप होता है, वो फ़ोन करता है तब्रेज़ को। तो वो कहता है जी अंकल क्या काम है आपको? तो वो कहता है बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, अपने काम के लिए मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। वो टूट चुके होते हैं, उनकी भी आखिरी स्टेज चल रही होती है, वो भी इस दुनिया से जाने वाले होते हैं। यहाँ सुम्बुल की हालत भी देखी नहीं जाती, उन सुम्बुल की हालत बहुत ख़राब होती है। वो अब तब्रेज़ को ही अपने बिज़नेस का ओनर बना देंगे और इस तरह दुर्योधन भी वहाँ रहेंगे, हँसी खुशी वो रहेंगे क्योंकि तब्रेज़ भी अच्छी राह पे चल पड़ा है। तब्रेज़ ने भी सारे बुरे काम छोड़ के नमाज़ तरफ राग़िब हो गया, दुर्योधन अच्छा इंसान बन चुका है। इस तरह अल्लाह ताला उसको नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा क्योंकि सुम्बुल तो अपने हवास खो चुकी है और कहीं एक ना एक दिन वो भी मर जाएगी और साथ में उसका बाप भी। ये बस दिखाया गया है इसमें किस तरह से जो गुरूर होता है, तकब्बुर होता है, वो कैसे नीचे आता है। इस तरह तब्रेज़ के बाप भी जो हैं वो गरीब से अमीर हो जाएंगे अपनी अच्छाई की वजह से। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में। दुल्हन को सब्र का फल मिल चुका है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे तब्रेज़ की माँ दुर्योधन को घर से निकल जाने का कहती है। वो खड़े उनकी बातें सुन रही होती हैं। वो कहती है तू क्या मिसरी वाला मुंह बना के खड़ी हुई है, निकल जा हमारे घर से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरहान होता है वो अपने भाई तब्रेज़ को सारी बता रहा होता है वो हकीकत से वाशना हो जाता है। यहाँ सुम्बुल का बाप भी फ़ोन करता है तो वो बहुत पूछता है जी अंकल क्या काम था आपको? तो वो कहता है बेटा इस तरह तो बात ना करोगे, क्या काम था आपको? वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसलिए तब्रेज़ को फ़ोन करते हैं। यहाँ दुर्योधन की ज़िंदगी बदल जाती है, जूही की तलाक हो जाती है। उसकी माँ जो होती है वो दुर्योधन को कहती है तुम इस घर से नहीं जा सकती, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर में रहना है, तुम इस घर की मालिक हो, तुम तो इस घर से नहीं जा सकती। वो पागल हो जाती हैं दोनों माँ बेटियाँ। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पैसा भी उनके हाथ चल जाता है और इज़्ज़त भी चली जाती है, लेकिन दुर्योधन ही उनको संभालेगी। वहाँ सुम्बुल का अंजाम भी ख़राब हो चुका है और उसको इनकी कदर आ जाएगी। अब देखना ये है कि किस तरह से दुर्योधन सबको माफ़ कर देती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जूही जो होती है वो अपने अंजाम को पहुंचने ही वाली होती है क्योंकि उसका भाई सब कुछ कलीम को बता देगा क्योंकि वो एक बड़ा इंसान नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के आ चुका है। वो जूही को बिल्कुल ही छोड़ देगा क्योंकि जब उसको पता लगेगा कि किस तरह से इन्होंने मुझसे झूठ बोला है कि उसका भाई कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो पैसों का भी इंतज़ार कर रहा होता है, इसीलिए वो जूही को नहीं छोड़ रहा होता। जब जैसे उसको पता लगेगा उसी वक्त वो जूही को तलाक देगा। इस तरह जूही का भी पत्ता साफ़ हो जाएगा और वो भी अपने अख्ताम को पहुंच जाएगी। यहाँ सुम्बुल की भी हालत ख़राब है। सुम्बुल अपनी हालत की वजह से काफ़ी परेशान है, नर्वस में है। दूसरी तरफ उसका शौहर उसको छोड़ कर चला गया है अदन के पास, ये भी सदमा उसको खाए जा रहा है। वो भी अपनी ज़िंदगी बाजी हार जाएगी और अपनी बेटी अदन के हवाले कर देगी। ये सारे चैप्टर्स तो क्लोज़ हो ही रहे हैं यहाँ, लेकिन अदन की उसकी जो माँ है तब्रेज़ की, उसके बाप का जोर नहीं टूट रहा। आप देखना ये कि उनका क्या अंजाम होगा इस ड्रामे में। ये ड्रामा अपने ख़िताम की तरफ जा ही रहा है, आहिस्ता सारे मामला क्लोज़ हो चुके हैं। अब देखना ये है कि उनका किस तरह से होता है इस ड्रामे के अंदर। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से दुर्योधन जो होती है वो अपने ससुर के सामने खड़ी होती है। ससुर उसे कहता है तुम ये मत समझना
तुम अपने शौहर को अपने इशारों पे चला दोगी, ये मेरा बेटा है और जो मैं कहूँगा ये वही करेगा। तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम उसको अपने इशारों पे चला सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ आप देखेंगे सुंबुल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सुंबुल की हालत बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। वो एक नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रही होती है। उसका बाप उससे जो बात कहता है वो फ़ोन पे बात करता सुन लेती है। उस अपने बाप से कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझसे से झूठ क्यों बोला। वो तब्रेज़ से बात कर रहे होते हैं। यहाँ तब्रेज़ जो होता है वो सुन रहा होता है सारी बातें। वो कहती है, बाबा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। बस देखना ये है कि आखिर में जो है सुंबुल का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है, और अपनी हालत की वजह से भी और तब्रेज़ की वजह से भी। इस तरह जो उसकी बेटी है वो दुर्योधन के पास जाएगी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ होता है वो सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती, तो इस तरह वो दुर्योधन के पास ही चली जाएगी उसकी बेटी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ से ब्रेस और उसका भाई बात कर रहे होंगे। वहाँ जूही आ जाएगी। जूही जो होती है वो छानबीन करने की कोशिश करेगी। वो कहता है उर्फ़ी कि मैं उसके भाई को यही समझा रहा था कि आप अदन जी की बातों में आके किसी और की बातों में आके अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कर देना। वो चुप सुनती रह जाती है, क्योंकि जूही ने उसका घर ख़राब किया होता है। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ कि जूही का शौहर आ जाता है और उसको गलतफ़हमी होती है कि जो है वो तब्रेज़ आके उसको पैसे देगा। तो वो कहता है कि फूलों के हार भी आपको पहनाने पड़ते तो मैं आपको पहना देता। तो वो कहता है चलो आप बड़े आदमी हैं। तो वो कहता है तब्रेज़ ठीक है, मैं आपकी गलतफ़हमी आज ही दूर कर देता हूँ। वो बताने ही लगता है कि उसकी माँ उसको रोक लेती है। जूही इशारा करती है लेकिन वो नहीं रुकता। वो कहता है मुझे बताने दें अम्मी, मुझे बात तो करने दें। वो जब सच्चाई बता देगा सब कुछ कलीम को, तो कलीम जूही को उसी वक्त छोड़ देगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ लालच के गर्ज से जूही को साथ रखा हुआ है। अब देखना ये है कि कब तक ये मामला चलता है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन और तब्रेज़ आपस में बात कर रहे होते हैं। बुलाती है उसकी माँ और तब्रेज़ को कहती है कि दुर्योधन को छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, इसको तलाक दे दे। इस पर तब्रेज़ खफा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आप क्या कह रही हैं। तो कहती है बेटा हमें बर्बाद करने वाली है ये औरत, तू उसको तलाक दे दे, उस घर से बाहर निकाल दे। ये भी तब्रेज़ को मना करता है और वो फ़ैसला करता है इस घर से निकल जाने का। व्यूअर्स, वो फ़ैसला करता है कि वो इस घर को छोड़ कर चला जाएगा। तो वो फ़ैसला करता है जिस पे जो है उसका भाई उसके पास आके बैठता है और कहता है कि इस घर को तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तुमने ऊंची आवाज़ में बात करके उनकी उम्मीदें तोड़ दी। तुमने जो किया वो अच्छा किया। इन लोगों ने मेरी भी तलाक इस तरह ही करवाई है, लेकिन तुमने जो फ़ैसला किया अपनी बीवी के हक़ के लिए तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो उसको सराहता है और वो कहता है कि मेरे साथ जो हुआ वो तुम अपनी बीवी के साथ मत करना, वो तुम्हारी बीवी बहुत ही अच्छी औरत है। वो उसको बताता है तो वो फ़ैसला करता है घर छोड़ देने का। वो जाने ही लगते हैं इस पर, जिस पे तब्रेज़ की माँ जो होती है उसको अकल ठिकाने आ जाती है। वो कहती है तू उस घर की मालकिन है, तो उस घर को छोड़ कर नहीं जा सकती। वो उसको रोक लेती हैं, उसको जाने नहीं देती। लेकिन क्या दुर्योधन और तब्रेज़ वो घर छोड़ देंगे या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे। दूसरे तब्रेज़ का जो ससुर होता है, जो सुंबुल का बाप होता है, वो फ़ोन करता है तब्रेज़ को। तो वो कहता है जी अंकल क्या काम है आपको। तो वो कहता है बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, अब काम के लिए मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। वो टूट चुके होते हैं, उनकी भी आखिरी स्टेज चल रही होती है, वो भी इस दुनिया से जाने वाले होते हैं। यहाँ सुंबुल की हालत भी देखी नहीं जाती, उन सुंबुल की हालत बहुत ख़राब होती है। वो अब तब्रेज़ को ही अपने बिज़नेस का ओनर बना देंगे और इस तरह दुर्योधन भी वहाँ रहेंगे, हंसी खुशी वो रहेंगे, क्योंकि तब्रेज़ भी अच्छी राह पर चल पड़ा है। तब्रेज़ ने भी सारे बुरे काम छोड़ कर नमाज़ तरफ राग़िब हो गया। दुर्योधन अच्छा इंसान बन चुका है। इस तरह अल्लाह ताला उसको नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा, क्योंकि सुंबुल तो अपनी हवास खो चुकी है और कहीं एक ना एक दिन वो भी मर जाएगी और साथ में उसका बाप भी। ये बस दिखाया गया है इसमें किस तरह से जो गुरूर होता है, तकब्बुर होता है, वो कैसे नीचे आता है। इस तरह तब्रेज़ के बाप भी जो हैं वो गरीब से अमीर हो जाएंगे अपनी अच्छाई की वजह से। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। दुल्हन को सब्र का फल मिल चुका है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की केस में आप लोग देखेंगे तब्रेज़ की माँ दुर्योधन को घर से निकल जाने का कहती है। वो खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है। वो कहती है तू क्या मिसरी वाला मुंह बनाए खड़ी हुई है, निकल जा हमारे घर से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरहान होता है वो अपने भाई तब्रेज़ को सारी बता रहा होता है हकीकत। वो हकीकत से वाशना हो जाता है। यहाँ सुंबुल का बाप भी फ़ोन करता है तो वो बहुत पूछता है कि अंकल क्या काम था आपको। तो वो कहता है बेटा इस तरह तो बात ना करो, क्या काम था आपको। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए तब्रेज़ को फ़ोन करते हैं। यहाँ दुर्योधन की भी ज़िंदगी बदल जाती है, जूही को तलाक हो जाती है। उसकी माँ जो होती है वो दुर्योधन को कहती है तुम इस घर से नहीं जा सकती, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर में रहना है, तुम इस घर की मालिक हो, तुम तो इस घर से नहीं जा सकती। वो पागल हो जाती हैं दोनों माँ बेटियाँ। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। पैसा भी उनके हाथ चल जाता है और इज़्ज़त भी चली जाती है, लेकिन दुर्योधन ही उनको संभालेगी। वहाँ
संबल का अंजाम भी ख़राब हो चुका है और उसको इनकी कदर आ जाएगी। अब देखना ये है कि किस तरह से दुर्योधन सबको माफ़ कर देती है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली केस में आप लोग देखेंगे कि जूही जो होती है वो अपने अंजाम को पहुंचने ही वाली होती है, क्योंकि उसका भाई सब कुछ करीम को बता देगा, क्योंकि वो एक बड़ा इंसान नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के आ चुका है। वो जूही को बिल्कुल ही छोड़ देगा, क्योंकि जब उसको पता लगेगा कि किस तरह से इन्होंने मुझसे झूठ बोला है कि उसका भाई कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो पैसों का भी इंतज़ार कर रहा होता है, इसीलिए वो जूही को नहीं छोड़ रहा होता। जब जैसे ही उसको पता लगेगा उसी वक्त वो जूही को तलाक देगा। इस तरह जूही का भी पत्ता साफ़ हो जाएगा और वो भी अपने अख्ताम को पहुंच जाएगी। यहाँ सुंबुल की भी हालत ख़राब है। सुंबुल अपनी हालत की वजह से काफ़ी परेशान है, नर्वस में है। दूसरी तरफ उसका शौहर उसको छोड़ कर चला गया है अदन के पास। ये भी सदमा उसको खाया जा रहा है। वो भी अपनी ज़िंदगी बाजी हार जाएगी और अपनी बेटी अदन के हवाले कर देगी। ये सारे चैप्टर्स तो क्लोज़ हो ही रहे हैं यहाँ, लेकिन अदन की उसकी जो माँ है तब्रेज़ की, उसके बाप का जोर नहीं टूट रहा। आप देखना ये कि उनका क्या अंजाम होगा इस ड्रामे में। ये ड्रामा अपने ख़िताब की तरफ जा ही रहा है। आहिस्ता सारे मामला क्लोज़ हो चुके हैं। अब देखना ये है कि उनका किस तरह से होता है इस ड्रामे के अंदर। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के अगली केस में आप लोग देखेंगे किस तरह से दुर्योधन जो होती है वो अपने ससुर के सामने खड़ी होती है। ससुर उसे कहता है तुम ये मत समझना कि तुम अपने शौहर को अपने इशारों पे चला दोगी, ये मेरा बेटा है और जो मैं कहूँगा ये वही करेगा। तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम इसको अपने इशारों पे चला सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ आप देखेंगे सुंबुल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सुंबुल की हालत बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। वो एक नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रही होती है। उसका बाप उससे जो बात कहता है वो फ़ोन पे बात करता सुन लेती है। अपने बाप से कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझसे से झूठ क्यों बोला। वो तब्रेज़ से बात कर रहे होते हैं। यहाँ तब्रेज़ जो होता है वो सुन रहा होता है सारी बातें। वो कहती है बाबा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। बस देखना ये है कि आखिर में जो है सुंबुल का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है और अपनी हालत की वजह से भी और तब्रेज़ की वजह से भी। इस तरह जो उसकी बेटी है वो दुर्योधन के पास जाएगी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ होता है वो सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती, तो इस तरह वो दुर्योधन के पास ही चली जाएगी उसकी बेटी। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से तब्रेज़ और उसका भाई बात कर रहे होंगे। वहाँ जूही आ जाएगी। जूही जो होती है वो छानबीन करने की कोशिश करेगी। वो कहता है उर्फ़ी कि मैं उस भाई को यही समझा रहा था कि आप अदन जी की बातों में आके किसी और की बातों में आके अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कर देना। वो चुप सुनती रह जाती है, क्योंकि जूही ने इसका घर ख़राब किया होता है। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ कि जूही का शौहर आ जाता है और उसको गलतफ़हमी होती है कि जो है वो तब्रेज़ आके उसको पैसे देगा। तो वो कहता है कि फूलों के हार भी आपको पहनाने पड़ते तो मैं आपको पहना देता। तो वो कहता है चलो आप बड़े आदमी हैं। तो वो कहता है तब्रेज़ ठीक है मैं आपकी गलतफ़हमी आज ही दूर कर देता हूँ। वो बताने ही लगता है कि उसकी माँ उसको रोक लेती है। जूही इशारा करती है लेकिन वो नहीं रुकता। वो कहता है मुझे बताने दें अम्मी, मुझे बात तो करने दें। वो जब सच्चाई बता देगा सब कुछ कलीम को, तो कलीम जूही को उसी वक्त छोड़ देगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ लालच के गर्ज से जूही को साथ रखा हुआ है। अब देखना ये है कि कब तक ये मामला चलता है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन और तब्रेज़ आपस में बात कर रहे होते हैं। बुलाती है उसकी माँ और तब्रेज़ को कहती है कि दुर्योधन को छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, इसको तलाक दे दे। इस पर तब्रेज़ खफा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आप क्या कह रही हैं। तो कहती है बेटा हमारे बर्बाद करने वाली है ये औरत, तू उसको तलाक दे दे, उस घर से बाहर निकाल दे। ये पर तब्रेज़ को मना करता है और वो फ़ैसला करता है इस घर से निकल जाने का। बस वो फ़ैसला करता है कि वो इस घर को छोड़ कर चला जाएगा। तो वो फ़ैसला करता है जिस पे जो है उसका भाई उसके पास आके बैठता है और कहता है कि इस घर को तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तुमने ऊंची आवाज़ में बात करके उनकी उम्मीदें तोड़ दी। तुमने जो किया वो अच्छा किया। इन लोगों ने मेरी भी तलाक इस तरह ही करवाई है, लेकिन तुमने जो फ़ैसला किया अपनी बीवी के हक़ में के लिए तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो उसको सराहता है और वो कहता है कि मेरे साथ जो हुआ वो तुम अपनी बीवी के साथ मत करना, वो तुम्हारी बीवी बहुत ही अच्छी औरत है। वो उसको बताता है तो वो फ़ैसला करता है घर छोड़ देने का। वो जाने ही लगते हैं इस पर, जिस पे तब्रेज़ की माँ जो होती है उसको अकल ठिकाने आ जाती है। वो कहती है तू उस घर की मालकिन है, तू उस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। वो उसको रोक लेती हैं, उसको जाने नहीं देती। लेकिन क्या दुर्योधन और तब्रेज़ वो घर छोड़ देंगे या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे। दूसरा तब्रेज़ का जो ससुर होता है, जो सुंबुल का बाप होता है, वो फ़ोन करता है तब्रेज़ को। तो वो कहता है जी अंकल क्या काम है आपको। तो वो कहता है बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, अपने काम के लिए मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा।
वो टूट चुके होते हैं, उनकी भी आखिरी स्टेज चल रही होती है, वो भी इस दुनिया से जाने वाले होते हैं। यहाँ सुंबुल की हालत भी देखी नहीं जाती, उन सुंबुल की हालत बहुत ख़राब होती है। वो अब तबरेज़ को ही अपने बिज़नेस का ओनर बना देंगे और इस तरह दुर्योधन भी वहाँ रहेंगे, हंसी खुशी वो रहेंगे, क्योंकि तबरेज़ भी अच्छी राह पे चल पड़ा है। तबरेज़ ने भी सारे बुरे काम छोड़ के नमाज तरफ राग़िब हो गया, दुर्योधन का अच्छा इंसान बन चुका है। इस तरह अल्लाह ताला उसको नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा, क्योंकि सुंबुल तो अपने हवास खो चुकी है और कहीं एक ना एक दिन वो भी मर जाएगी और साथ में उसका बाप भी। ये बस दिखाया गया है इसमें किस तरह से जो गुरूर होता है, तकब्बुर होता है, वो कैसे नीचे आता है। इस तरह तबरेज़ के बाप भी जो हैं वो गरीब से अमीर हो जाएंगे अपनी अच्छाई की वजह से। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। दुल्हन को सब्र का फल मिल चुका है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के क्लिक में आप लोग देखेंगे तबरेज़ की माँ दुल्हन को घर से निकल जाने का कहती है। वो खड़े उनकी बातें सुन रही होती हैं। वो कहती है, तू क्या मिसरी वाला मुंह बनाए खड़ी हुई है, निकल जा हमारे घर से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरहान होता है वो अपने भाई तबरेज़ को सारी बता रहा होता है हकीकत। वो हकीकत से वाशना हो जाता है। यहाँ सुंबुल का बाप भी फ़ोन करता है तो वो बहुत पूछता है, जी अंकल क्या काम था आपको? तो वो कहता है, बेटा इस तरह तो बात ना करोगे, क्या काम था आपको? वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए तबरेज़ को फ़ोन करते हैं। यहाँ दुल्हन की भी ज़िंदगी बदल जाती है। जूही को तलाक हो जाती है। उसकी माँ जो होती है वो दुल्हन को कहती है, तुम इस घर से नहीं जा सकती, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर में रहना है, तुम इस घर की मालिक हो, तुम तो इस घर से नहीं जा सकती। वो पागल हो जाती हैं दोनों माँ बेटियाँ। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। पैसा भी उनके हाथ चल जाता है और इज़्ज़त भी चली जाती है, लेकिन दुल्हन ही उनको संभालेगी। वहाँ सुंबुल का अंजाम भी ख़राब हो चुका है और उसको इनकी कदर आ जाएगी। अब देखना ये है कि किस तरह से दुल्हन सबको माफ़ कर देती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के अगले केस में आप लोग देखेंगे कि जूही जो होती है वो अपने अंजाम को पहुंचने ही वाली होती है, क्योंकि उसका भाई सब कुछ करीम को बता देगा, क्योंकि वो एक बड़ा इंसान नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के आ चुका है। वो जूही को बिल्कुल ही छोड़ देगा, क्योंकि जब उसको पता लगेगा कि किस तरह से इन्होंने मुझसे झूठ बोला है कि उसका भाई कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो पैसों का भी इंतज़ार कर रहा होता है, इसीलिए वो जूही को नहीं छोड़ रहा होता। जब जैसे ही उसको पता लगेगा उसी वक्त वो जूही को तलाक देगा। इस तरह जूही का भी पत्ता साफ़ हो जाएगा और वो भी अपने अख्ताम को पहुंच जाएगी। यहाँ सुंबुल की भी हालत ख़राब है। सुंबुल अपनी हालत की वजह से काफ़ी परेशान है, नर्वस में है। दूसरी तरफ उसका शौहर उसको छोड़ कर चला गया है अदन के पास। ये भी सदमा उसको खाया जा रहा है। वो भी अपनी ज़िंदगी बाजी हार जाएगी और अपनी बेटी अदन के हवाले कर देगी। बस ये सारे चैप्टर्स तो क्लोज़ हो ही रहे हैं यहाँ, लेकिन अदन की उसकी जो माँ है तबरेज़ की, उसके बाप का जोर नहीं टूट रहा। आप देखना ये कि उनका क्या अंजाम होगा इस ड्रामे में। ये ड्रामा अपने ख़िताब की तरफ जा ही रहा है। आहिस्ता सारे मामला क्लोज़ हो चुके हैं। अब देखना ये है कि उनका किस तरह से होता है इस ड्रामे के अंदर। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल के अंदर के अगली केस में आप लोग देखेंगे किस तरह से दुर्योधन जो होती है वो अपने ससुर के सामने खड़ी होती है। ससुर उसे कहता है, तुम ये मत समझना कि तुम अपने शौहर को अपने इशारों पे चला दोगी, ये मेरा बेटा है और जो मैं कहूँगा ये वही करेगा। तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम इसको अपने इशारों पे चला सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ आप देखेंगे सुंबुल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सुंबुल की हालत बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। वो एक नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रही होती है। उसका बाप उससे जो बात कहता है वो फ़ोन पे बात करता सुन लेती है। उसको अपने बाप से कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझसे से झूठ क्यों बोला। वो तबरेज़ से बात कर रहे होते हैं। यहाँ तबरेज़ जो होता है वो सुन रहा होता है सारी बातें। वो कहती है, बाबा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। बस देखना ये है कि आखिर में जो है सुंबुल का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है, और अपनी हालत की वजह से भी और तबरेज़ की वजह से भी। इस तरह जो उसकी बेटी है वो दुर्योधन के पास जाएगी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ होता है वो सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती, तो इस तरह वो दुर्योधन के पास ही चली जाएगी उसकी बेटी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ से तबरेज़ और उसका भाई बात कर रहे होंगे। वहाँ जूही आ जाएगी। जूही जो होती है वो छानबीन करने की कोशिश करेगी। वो कहता है उर्फ़ी कि मैं उसके भाई को यही समझा रहा था कि आप अदन जी की बातों में आके किसी और की बातों में आके अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कर देना। वो चुप सुनती रह जाती है, क्योंकि जूही ने इसका घर ख़राब किया होता है। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ कि जूही का शौहर आ जाता है और उसको गलतफ़हमी होती है कि जो है वो तबरेज़ आके उसको पैसे देगा। तो वो कहता है कि फूलों के हार भी आपको पहनाने पड़ते तो मैं आपको पहना देता। तो वो कहता है चलो आप बड़े आदमी हैं। तो वो कहता है तबरेज़ ठीक है, मैं आपकी गलतफ़हमी आज ही दूर कर देता हूँ। वो बताने ही लगता है कि उसकी माँ उसको रोक लेती है। जूही इशारा करती है लेकिन वो नहीं रुकता। वो कहता है मुझे बताने दें अम्मी, मुझे बात तो करने दें। वो जब सच्चाई बता देगा सब कुछ कलीम को, तो कलीम जूही को उसी वक्त छोड़ देगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ लालच के गर्ज से जूही को साथ रखा हुआ है। अब देखना ये है कि कब तक ये मामला चलता है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूवर्स ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन और तबरेज़ आपस में बात कर रहे होते हैं। बुलाती है उसकी माँ और तबरेज़ को कहती है कि दुर्योधन को छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, इसको तलाक दे दे। इस पर तबरेज़ खफा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आप क्या कह रही हैं? तो कहती है बेटा हमें बर्बाद करने वाली है ये औरत, तू उसको तलाक दे दे, उस घर से बाहर निकाल दे। ये भी तबरेज़ उसको मना करता है और वो फैसला करता है इस घर से निकल जाने का। बस वो फ़ैसला करता है कि वो उस घर को छोड़ कर चला जाएगा। तो वो फ़ैसला करता है जिस पे जो है उसका भाई उसके पास आके बैठता है और कहता है कि इस घर को तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तुमने ऊंची आवाज़ में बात करके उनकी उम्मीदें तोड़ दी। तुमने जो किया वो अच्छा किया। इन लोगों ने मेरी भी तलाक इस तरह ही करवाई है, लेकिन तुमने जो फ़ैसला किया अपनी बीवी के हक़ में के लिए तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो उसको सराहता है और वो कहता है कि मेरे साथ जो हुआ वो तुम अपनी बीवी के साथ मत करना, वो तुम्हारी बीवी बहुत ही अच्छी औरत है। वो उसको बताता है तो वो फ़ैसला करता है घर छोड़ देने का। वो जाने ही लगते हैं इस पे, जिस पे तबरेज़ की माँ जो होती है उसको अकल ठिकाने आ जाती है। वो कहती है तू उस घर की मालकिन है, तो उस घर को छोड़ कर नहीं जा सकती। वो उसको रोक लेती हैं, उसको जाने नहीं देती। लेकिन क्या दुर्योधन और तबरेज़ वो घर छोड़ देंगे या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे। दूसरी तरफ तबरेज़ का जो ससुर होता है, जो सुम्बुल का बाप होता है, वो फ़ोन करता है तबरेज़ को। तो वो कहता है जी अंकल क्या काम है आपको? तो वो कहता है बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, अब काम के लिए मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। वो टूट चुके होते हैं, उनकी भी आखिरी स्टेज चल रही होती है, वो भी इस दुनिया से जाने वाले होते हैं। यहाँ सुम्बुल की हालत देखी नहीं जाती, सुम्बुल की हालत बहुत ख़राब होती है। वो अब तबरेज़ को ही अपने बिज़नेस का ओनर बना देंगे और इस तरह दुर्योधन भी वहाँ रहेंगे, हँसी खुशी वो रहेंगे, क्योंकि तबरेज़ भी अच्छी राह पे चल पड़ा है। तबरेज़ ने भी सारे बुरे काम छोड़ के नमाज़ की तरफ राग़िब हो गया, दुर्योधन अच्छा इंसान बन चुका है। इस तरह अल्लाह ताला उसको नवाजेगा, दौलत से नवाजेगा, क्योंकि सुम्बुल तो अपने हवास खो चुकी है और कहीं एक ना एक दिन वो भी मर जाएगी और साथ में उसका बाप भी। ये बस दिखाया गया है इस पर किस तरह से जो गुरूर होता है, तकब्बुर होता है, वो कैसे नीचे आता है। इस तरह तबरेज़ के बाप भी जो हैं वो गरीब से अमीर हो जाएंगे अपनी अच्छाई की वजह से। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में। दुल्हन को सब्र का फल मिल चुका है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कलंदर के क्लिक में आप लोग देखेंगे तबरेज़ की माँ दुर्योधन को घर से निकल जाने का कहती है। वो खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है। वो कहती है तू क्या मिसरी वाला मुंह बनाए खड़ी हुई है, निकल जा हमारे घर से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो फरहान होता है वो अपने भाई तबरेज़ को सारी बता रहा होता है हकीकत। वो हकीकत से वाशना हो जाता है। यहाँ सुम्बुल का बाप भी फ़ोन करता है तो वो बहुत पूछता है जी अंकल क्या काम था आपको? तो वो कहता है बेटा इस तरह तो बात ना करोगे, क्या काम था आपको? वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए तबरेज़ को फ़ोन करते हैं। यहाँ दुर्योधन की भी ज़िंदगी बदल जाती है, जूही को तलाक हो जाती है। उसकी माँ जो होती है वो दुर्योधन को कहती है तुम इस घर से नहीं जा सकती, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर में रहना है, तुम इस घर की मालिक हो, तुम तो इस घर से नहीं जा सकती। वो पागल हो जाती हैं दोनों माँ बेटियाँ। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पैसा भी उनके हाथ चल जाता है और इज़्ज़त भी चली जाती है, लेकिन दुर्योधन ही उनको संभालेगी। वहाँ सुम्बुल का अंजाम भी ख़राब हो चुका है और उसको इनकी कदर आ जाएगी। अब देखना ये है कि किस तरह से दुर्योधन सबको माफ़ कर देती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कलंदर के अगली केस में आप लोग देखेंगे कि जूही जो होती है वो अपने अंजाम को पहुंचने ही वाली होती है, क्योंकि उसका भाई सब कुछ कलीम को बता देगा, क्योंकि वो एक बड़ा इंसान नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के आ चुका है। वो जूही को बिल्कुल ही छोड़ देगा, क्योंकि जब उसको पता लगेगा कि किस तरह से इन्होंने मुझसे झूठ बोला है कि उसका भाई कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो पैसों का भी इंतज़ार कर रहा होता है, इसीलिए वो जूही को नहीं छोड़ रहा होता। जब जैसे उसको पता लगेगा उसी वक्त वो जूही को तलाक देगा। इस तरह जूही का भी पत्ता साफ़ हो जाएगा और वो भी अपने अख्ताम को पहुंच जाएगी। यहाँ सुम्बुल की भी हालत ख़राब है। सुम्बुल अपनी हालत की वजह से काफ़ी परेशान है, नर्वस में है। दूसरी तरफ उसका शौहर उसको छोड़ कर चला गया है अदन के पास। ये भी सदमा उसको खाया जा रहा है। वो भी अपनी ज़िंदगी बाजी हार जाएगी और अपनी बेटी अदन के हवाले कर देगी। ये सारे चैप्टर्स तो क्लोज़ हो ही रहे हैं यहाँ, लेकिन अदन की उसकी जो माँ है तबरेज़ की, उसके बाप का जोर नहीं टूट रहा। अब देखना ये कि उनका क्या अंजाम होगा इस ड्रामे में। ये ड्रामा अपने ख़िताम की तरफ जा ही रहा है, आहिस्ता सारे मामला क्लोज़ हो चुके हैं। अब देखना ये है कि उनका किस तरह से होता है इस ड्रामे के अंदर। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कलंदर के अगली केस में आप लोग देखेंगे किस तरह से दुर्योधन जो होती है वो अपने ससुर के सामने खड़ी होती है। ससुर उसे कहता है तुम ये मत समझना तुम अपने शौहर को अपने इशारों पे चला दोगी, ये मेरा बेटा है और जो मैं कहूँगा ये वही करेगा। तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम इसको अपने इशारों पे चला सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ आप देखेंगे सुम्बुल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सुम्बुल की हालत बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। वो एक नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रही होती है। उसका बाप उससे जो बात कहता है वो फ़ोन पे बात करता सुन लेती है। अपने बाप से कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझसे से झूठ क्यों बोला। वो तबरेज़ से बात कर रहे होते हैं। यहाँ तबरेज़ जो होता है वो सुन रहा होता है सारी बातें। वो कहती है बाबा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। व्यूअर्स देखना ये है कि आखिर में जो है
सुम्बुल का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है, और अपनी हालत की वजह से भी और तब्रेज़ की वजह से भी। इस तरह जो उसकी बेटी है वो दुर्योधन के पास जाएगी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ होता है वो सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती, तो इस तरह वो दुर्योधन के पास ही चली जाएगी उसकी बेटी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तरह से तब्रेज़ और उसका भाई बात कर रहे होंगे, वहाँ जूही आ जाएगी। जूही जो होती है वो छानबीन करने की कोशिश करेगी। वो कहता है उर्फ़ी कि मैं उसके भाई को यही समझा रहा था कि आप अदन जी की बातों में आके, किसी और की बातों में आके अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कर देना। वो चुप सुनती रह जाती है, क्योंकि जूही ने उसका घर ख़राब किया होता है। यहाँ आप देखेंगे दूसरी तरफ कि जूही का शौहर आ जाता है और उसको गलतफ़हमी होती है कि जो है वो तब्रेज़ आके उसको पैसे देगा, तो वो कहता है कि फूलों के हार भी आपको पहनाने पड़ते तो मैं आपको पहना देता। तो वो कहता है चलो आप बड़े आदमी हैं, तो वो कहता है तब्रेज़ ठीक है, मैं आपकी गलतफ़हमी आज ही दूर कर देता हूँ। वो बताने ही लगता है कि उसकी माँ उसको रोक लेती है, जूही इशारा करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो कहता है मुझे बताने दें अम्मी, मुझे बात तो करने दें। वो जब सच्चाई बता देगा सब कुछ कलीम को, तो कलीम जूही को उसी वक्त छोड़ देगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ लालच के गर्ज़ से जूही को साथ रखा हुआ है। अब देखना ये है कि कब तक ये मामला चलता है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन और तब्रेज़ आपस में बात कर रहे होते हैं। बुलाती है उसकी माँ और तब्रेज़ को कहती है कि दुर्योधन को छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, इसको तलाक दे दे। इस पर तब्रेज़ खफा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो कहता है आप क्या कह रही हैं? तो कहती है बेटा हमें बर्बाद करने वाली है ये औरत, तू उसको तलाक दे दे, उस घर से बाहर निकाल दे। ये भी तब्रेज़ को मना करता है और वो फैसला करता है इस घर से निकल जाने का। व्यूअर्स, वो फ़ैसला करता है कि वो इस घर को छोड़ कर चला जाएगा। तो वो फ़ैसला करता है, जिस पे जो है उसका भाई उसके पास आके बैठता है और कहता है कि